देश में 2024 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अगर विधायक ने अच्छा काम किया है, सांसद ने अच्छा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के अंदर, जहां विधायक शहर और कोल के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए पहुंचे हैं अलीगढ़ में लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या विधायक से खुश है, क्या विधायक के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देना चाहते हैं, क्या कहेंगे, अलीगढ़ का विकास कहाँ तक पहुँचा। पहले कहा जाता था कि संजीव राजा विधायक थे, उनकी पत्नी को विधायक बना गया किसी कारण, तो क्या इनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? मैं किसी विधायक के इंडिविजुअल वे में बोलूं, मेरा मानना यह है कि एक संगठन काम करता है। किसी भी पार्टी में संगठन दिखता नहीं था। सपा की कार्यकारिणी में भी हम देखते थे कि विधायकों का रोल बीच में आता था, कभी किसी ठेकेदार का फेवर लेते हुए, कभी किसी आम आदमी का फेवर लेते हुए अपने लालच के लिए या उसके लालच के लिए। विधायकों का क्या लालच होगा। लेकिन अब ये स्मार्ट सिटी में आ गया, स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो हमने देखा कि विधायकों का जो परसेंटेज था इन्वॉल्वमेंट का बहुत नगण्य रहा। और ये अच्छी बात भी है, कहीं बुरी भी है तो अच्छी भी है। बुरी इसीलिए कि लोगों को जो समस्या हुई उसका निस्तारण वो नहीं करा पा रहे थे, और अच्छी इसीलिए है कि वो कार्य सुचारू रूप से गति से हो पाया। तो शहर विधायक के लिए बोलूँगा कि बहुत बड़ी विपदा उनके पास आन पड़ी थी। उनका हमारे संजीव राजा जी नगर विधायक जो पहले थे, उनके पति थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उभर कर कार्य किया और इस समय पब्लिक में बैठकर उनके बारे में सुनना समझना वो कोशिश की है। कोल विधायक सक्रिय जितने पहले रहते थे उतने ही आज भी हैं, और मेरा मानना है कि उन्हें अब चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद भी अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहिए, कार्य को देखना चाहिए। क्योंकि जब जनता परेशान होती है तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनके पास जन प्रतिनिधियों के अलावा कोई नहीं बचता है जिनके पास वो जाके अपना दुखड़ा रो सके। तो क्या माने, क्या विकास कार्य में थोड़ी बहुत बढ़ती देखी गई विधायक द्वारा? विधायक को कितने नंबर देंगे 100 में से? एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छे कार्यों में अड़चन ना लाने के लिए 100 में से 100 नंबर, और अच्छे कार्यों में इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा अच्छे कार्य कुछ अपनी तरफ से करने के लिए 100 में से 50 नंबर। क्या बात है, मतलब दोनों को खुश कर दिया आपने। कहीं ना कहीं देखिए जनता भी बड़ी चालाक हो गई नेताओं की तरह, नंबरों को ऐसा दिया कि नेता भी खुश और खुद भी खुश। और लोगों से बात करेंगे, बात करने के हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, अलीगढ़ शहर का विकास विधायक द्वारा किया गया, कितने नंबर, और क्या कहेंगे इस रिपोर्ट कार्ड में क्या आपके सामने देखा गया? जैसा कि आज जो देश की जनता जानती है और हमें कोई बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो वादे किए कि अब की बार मोदी सरकार गड्ढा मुक्त और काला धन और मतलब बहुत सारी जो उन्होंने बातें की, आज भी आप देख रहे हैं। मैं क्योंकि मैं न्यायालय में हूँ, आज आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा रोड पे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। गड्ढा मुक्त का जो इनका नारा था वो इनका पूरी तरह से फेल है। सड़कें पूरी तरह से बेकार हैं। जगह जगह में आप कभी जाइए, आप कभी जो सर्वे आप जो कीजिए, सड़कें आज जैसी की तैसी हैं। बस केवल ये रामघाट रोड ही केवल सेफ रहता है, बाद बाकी रामघाट रोड को छोड़ के जितनी भी सड़कें हैं सब बेकार हैं। अब चाहे वो आपकी नगला मानसिंह की हो, एटा चुंगी की हो, चाहे मतलब एक्सपीरियड, केवल आपका स्मार्ट सिटी अगर कोई होता है तो वो केवल रामघाट रोड ही होता है, अन्यथा कोई रामघाट रोड के सिवा कोई स्मार्ट सिटी नहीं होता। ऐसा क्यों? रामघाट रोड पर क्या किसी विशेष का रहना होता है, ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? आखिरकार विधायक से नाराजगी क्यों ऐसी? देखिए, मेरी किसी व्यक्तिगत और मेरी किसी से कोई जो है नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं चूँकि एक एडवोकेट के नाते जो मेरे सामने जितने जो आंकड़े जो आते हैं, क्योंकि एक दरबार जो है वो मेरे भी सीट पे जो लोगों का लगता है, वो लोग बेचारे बड़े ही बेबस होते हैं। आज आप देख रहे हैं जितने भी जो नारे थे वो सारे के सारे जो मेरे सामने तो जो फेल नज़र आ रहे हैं। मतलब पूरी नाराज़गी है विधायक, देखिए अलीगढ़ शहर विधायक से नाराज़गी है, कोल विधायक से नाराज़गी है, क्योंकि कहा कि कुछ चुनिंदा इलाके हैं जो चमक रहे हैं। चलो छोड़ो, कुछ बात नहीं, कम से कम चमक तो रहे हैं। अलग स्मार्ट सिटी पर करोड़ों खर्च करा जा रहा है, शहर की जनता बड़ी खुश है। रिपोर्ट कार्ड सामने रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक है। क्या 2024 के चुनाव में विधायक के किए गए कार्य से नुकसान होगा? मोदी जी को क्या नुकसान होगा? लोकसभा सीट में कोई नुकसान होगा? जनता से सवाल सीधा, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, जैसे देश के और प्रदेश के मुखिया जिस तरह से कार्य कर रहे हैं,
उनके अधीनस्थ विधायक और सांसद भी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से विकास हुआ है उस तरह से स्थानीय स्तर पर विकास हुआ है। आप शाम के 5 बजे के बाद देखेंगे सड़कों पर रोशनी होगी, और जैसे थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह हुए हैं वो तो सड़कों पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो थोड़े बहुत गड्ढे भी होते हैं, लेकिन विधायकों ने जो कार्य किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। और वास्तविकता में आज स्मार्ट सिटी, जब से स्मार्ट सिटी की श्रेणी में अलीगढ़ आया है, अलीगढ़ का विकास हुआ है। और ये 2024 के चुनाव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक इसके रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। विधायक द्वारा कितने पत्थर लगाए गए, किन किन सड़कों का चौड़ाकरण किया गया, क्या लगता है शहर में कुछ काम दिखा? कोल और शहर विधायक की यदि आप बात करें महानगर की, तो दोनों विधायकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी जगह पत्थर भी लगे हैं और कार्य भी हुए हैं। अब यदि गिनती की जाए तो गिनती करना तो एक ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, हर जगह जहाँ आप जाएंगे वहाँ सड़कें बन रही हैं, धीरे धीरे करके विकास हो रहे हैं। जो पिछले 30 और 40 और 35 साल का जो टूटा हुआ चीज़ है वो धीमे धीमे करके पूरा जो है विकास की ओर आ रहा है, और बहुत सकारात्मक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो वर्तमान में आपने कहा कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, इस सरकार को काम देखते हुए कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या विधायक खुश है आपके? आप खुश है विधायक के कार्य से? मैं भी खुश हूँ, पूरे महानगर की जनता खुश है। 100 में 100 नंबर देना चाहूँगा पूरी तरह से। शहर और कोल विधायक क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप तो यहाँ विधायक जी कहीं ना कहीं नंबर बढ़ते नजर आए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इस बार 2024 के चुनाव नज़दीक और विधायक का कार्य सामने, तो आप इस काम को कितना देते हैं कि विधायक जी पास हुए या फेल? देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्तर की तो नो डाउट मोदी जी ने बेहतर से बेहतर काम किया है। और अगर वहीं सूबे की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि योगी जी ने भी जो है बहुत अच्छा जो है प्रदेश में कार्य किया है, लेकिन उनका जो कार्य है, उनकी जो मेहनत है वो जिला स्तर पर दिखाई नहीं देती है। अगर बात की जाए अलीगढ़ जिला स्तर की, तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, लेकिन उस हिसाब से स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो तमाम की जगहें जो है गड्ढे खोदे हुए हैं, सड़कें बेकार हैं, ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर काम हुए, उस हिसाब से जिला स्तर पर अलीगढ़ में विकास नहीं हुआ है। तो विधायक से नाराज़गी है आपकी? नहीं, देखिए, मेरी नाराज़गी किसी विधायक से नहीं है, ना किसी पार्टी से है, लेकिन मेरी जो नाराज़गी है वो विकास को लेके है। जिस प्रगति से विकास होना चाहिए था उतनी प्रगति से विकास नहीं हुआ। यहाँ रफ्तार में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही, क्या कहेंगे? आपने तो महापौर को चुनाव भी लड़ा, युवा होकर युवाओं की शक्ति बनने की तैयारी में रहे, मगर कहीं ना कहीं जनता ने नकारा। अब विधायक का रिपोर्ट कार्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विधायकों की यहाँ पर एक तरह से चुने जाते हैं वो बीजेपी का चेहरा रहता है, बीजेपी की बाहर रहती है। बीजेपी की बाहर में जो भी विधायक होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी पता चला था कि इस बार कुछ विधायकों को टिकट नहीं मिलेगी, पर फिर से नए चेहरे नहीं मिल पाए, इसलिए उनको फिर से टिकट दी गई। बात की जाए विकास कार्य की, तो कोई भी विधायक अभी तक ऐसे नहीं हैं जो अपने द्वारा निधि से जो कार्य किए जाते हैं उसको सार्वजनिक करते हों। कभी भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। क्या कौन सा पैसा कहाँ किस जगह लगाया जा रहा है, या तो शहर में घुसते हुए आपको द्वार मिल जाएंगे, बड़े बड़े द्वार मिल जाएंगे आपको, कि जो महापुरुष हैं उनके नाम पर द्वार मिल जाएंगे। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो स्मार्ट सिटी कुछ ही क्षेत्रों में नज़र आती है। अगर आप शहर से हट करके मेरठ रोड, रामघाट रोड, जीटी रोड, इनसे हट करके अगर आप कहीं देखेंगे तो वहाँ स्मार्ट सिटी जैसे आपके शाहजमाल क्षेत्र है, भोजपुरा क्षेत्र है, यहाँ आपको निकलना तक दूभर है इस समय। तो स्मार्ट सिटी अगर प्रयोग चल रहा है तो वो पूरे सिटी में ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही क्षेत्रों में चलना चाहिए। अगर आप किसी जगह विधायक ने क्या काम किया? विधायकों के काम के लिए तो बात, अब आप भी शहर में घूमते हैं, जनता को भी ये दिख रहा है कि क्या काम कैसे किया जा रहा है। जो काम होने चाहिए वास्तव में वो काम नहीं होते हैं। क्या आप बड़े बड़े गेट बना देते हैं, उनसे पब्लिक का क्या भला होता है? अगर आप लाखों रुपए किसी गेट बनाने में, द्वार बनाने में लगाते हैं, वो पब्लिक के किस काम के आ रहे हैं? तो आप ऐसा काम कीजिए जो पब्लिक को, जनता को, जो जनता, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर एक विधायक जी ऐसे भी हैं जिनको उन्हीं के क्षेत्र में जूतों की माला टांग दी गई थी और लिख दिया गया था यहाँ वोट मांगने ना आए। तो कहीं ना कहीं देखिए सारे रुझान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे आपसे, क्या कहेंगे? विधायक आपका किस लेवल पर रहा और क्या रिपोर्ट कार्ड आप देंगे उसे, क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसा ना हो मोदी को नुकसान हो जाए। तो आपकी नज़र में आपका विधायक कहाँ तक पहुँचा? क्या विकास कार्य के लिए में उसकी दौड़ ठीक थी या कहीं ना कहीं वो धीमा रहा? ऐसा है कि जनप्रतिनिधि हैं, जन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उसका कारण ये है कि चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे सार्वजनिक स्थल के स्तर हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे लोगों की अपनी सामाजिक समस्याएं हो, अपने परिवार से संबंधित, दिनों दिन कार्यालयों में वादाकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये वादाकारियों से अपने आप को छुपा रहे हैं। 2024 का जहाँ तक चुनाव का बात है, इनके विपरीत माहौल बनेगा क्योंकि जनता समझ चुकी है। क्योंकि इसी एक्ट के नाम पर भी इन्होंने फर्जी वारंट भेज कर लोगों को परेशान करने का प्रयास किया है, जिसमें जनप्रतिनिधि कदापि इनके साथ कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और पुलिस जो है परेशान कर रही है उनको। जब लोग बिल अपना जमा कर चुके हैं, सरकार में बिल जमा कर चुके हैं, नोटिफिकेशन पर बिल जमा कर चुके हैं, इसके बाद भी जो है इनको नोटिस भेजा जा रहा है बिजली विभाग से और उन्हें परेशान किया जा रहा है और उसकी एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। आज न्यायालय में विधायक का क्या लेना देना है? विधायक का रिपोर्ट क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं भाई, उनकी समस्या है, जनता की समस्या सुनने का अधिकार है उनको, चाहे बिजली की समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, पुलिस की समस्या हो। भाई जनता जब उनको वोट जाकर प्रतिनिधि चुन रही है तो समस्याएं कौन समाधान करेगा? भाई वोट इसलिए देते हैं हम। तमाम स्मार्ट सिटी का कार्य चला, रोड चौड़े कर दिए गए। केवल स्मार्ट सिटी प्रशासनिक कारणों के आसपास नजर आ रहा। शहर में कोई स्मार्ट सिटी के नाम से कोई खानापुनी की गई है कहीं पर? औरंगाबाद देख लीजिएगा, शाहजमाल देख लीजिएगा, परिवार से 2 बार टिकट दे दी गई, इससे अच्छा कार्य को देखते हुए। ये तो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये औरों पर जो उंगली उखाड़ रहे हैं, खुद परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। एक एमएलए को एक बार दोबारा एमएलए बना दिया तो उसी का विकास होगा, किसी और का विकास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके विधायकों से अलीगढ़ की जनता नाराज भी दिखाई देती है, तो कुछ लोग अच्छे कार्य को लेकर उनकी सराहना भी करते नजर आते हैं। मगर इस रिपोर्ट कार्ड के बाद ही आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा कि जनता किस मोड़ पर खड़ी है। फिलहाल आने वाले वक्त में विधायकों के इस रिपोर्ट कार्ड को लोग किस तरह लेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर GMT TV के लिए मैं वसीम अहमद, अलीगढ़।